चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बोलते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बोलते हैं इस चैप्टर में। और स्टार्टिंग में ही ये वाला चैप्टर बच्चों के अंदर खौफ भर देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन जेई वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहते हैं वो कहते हैं कि हम रट नहीं सकते, ठीक है, इसलिए फेल होते रहते हैं। लेकिन मुझे पता है नीट वाले बच्चे अच्छे है ना। अब जा करके आप चुगली मत कर दीजिएगा कि वहां पर जाके ये तुम्हारे तो बहुत बेइज्जती होता है यार हमारी क्लास में ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि आपको जब मैं काम दूंगा यहां पर कि भाई कुछ कुछ चीजें यहां पर डायमेंशंस हमें याद करनी पड़ेंगी, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। मुझे पता है नीट वाले बच्चे थोड़े से सही होते हैं, मतलब ईमानदार भी होते हैं और अच्छे इंसान भी होते हैं, तभी वो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं। वो सारे के सारे चोर चकाटी में ही वो बिलीव करते हैं, बाद में जाके पुल गिर देते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो सारे के सारे ऐसे ही, ठीक है। बस जा करके चुगली मत करिएगा ठीक है। मैं जेई के भी आपको सवाल कराऊंगा, जेई एडवांस के भी रहेंगे, नीट के पीवाईक्यूज भी आपके लिए रहेंगे। जो रेलिवेंट सवाल होंगे वो सारे आपको कराऊंगा। और मैं आपको ईयर कौन सा सवाल जेई मेंस का है, कौन सा सवाल जेई एडवांस का है, कौन सा सवाल नीट का है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने सोच लिया कि आपके बैच में ये चीज मैं मेंशन ही नहीं करूंगा कि ये सवाल जेई मेंस का है, ये सवाल जेई एडवांस का है, या फिर ये सवाल नीट का पीवाईक्यू है। कोई मेंशन नहीं रहेगा मेरे सवालों में। उसका एकमात्र रीजन ये है, दो मात्र रीजन ये है। पहली बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सवाल देखते ही भौकाल काटने लग जाते हैं, ओ भाई मैंने ये सवाल कर दिया। तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए कि भाई मैंने ये सवाल कर लिया तो बहुत बड़ा तेज इंसान हो गया हूं। नहीं बेटा, कोई ना कोई सवाल टिकेगा, खोपड़ी फट जाएगी। इससे बेटर है आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना कन्वर्ट हो। हमारे लिए हर सवाल को सॉल्व करना है, प्रायोरिटी है। अब भले ही वो जेई एडवांस का हो, मेंस का हो, या फिर कैसा भी हमारा सवाल हो, कंसेप्ट वाइज हमें सही होना चाहिए। ये हमारी मेन लर्निंग होनी चाहिए। क्लियर है क्या? ये सुनो, पहला प्राइम रीजन है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैं नहीं चाहता। आप हमेशा ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि आपके अंदर हमेशा होगा कि यार कि हाँ अच्छे सवाल मैं लगा रहा हूं, लर्निंग मेरे पास है, कोई नया सवाल आएगा तो मैं उसको ट्राई करना स्टार्ट कर दूंगा। लॉजिक मेरा वही रहेगा। क्लियर है क्या? दूसरी बात, एक और चीज है, जो बच्चे होते हैं वो दूसरे को पुल डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई देख तूने ये सवाल नहीं लगाया ना तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। खुद का भी नहीं हुआ है, लेकिन यस वो ज्ञानी बन जाते हैं, ठीक है, कि वो जाकर के दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं कि भाई हमारे मास्टर ने ऐसा सवाल कराया है कि तू भाई साहब हिल जाएगा। अबे खुद से कर ले भाई पहले, और खुद का सिलेक्शन जब हो जाए तब ये ज्ञान देना, ठीक है। आराम से यूट्यूब चैनल खोलिएगा, आजकल मस्त है, आराम से खोल करके आराम से ज्ञान दीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले खुद का सिलेक्शन ले ले, ठीक है। तो कोई किसी और के लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर ना बने, तो वो भी एक मेरा मेन कारण है, ठीक है। सवाल, अब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि नहीं यार मैं जानना चाहता हूं कि सवाल हुए हैं या नहीं हुए हैं। जेई मेंस के हुए हैं, जेई एडवांस के हुए हैं, नीट के हुए हैं, एनसीईआरटी के हुए, मैं हर जगह के सवाल कराऊंगा। एचसीवी के भी आपको सवाल मिलते चलेंगे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये सवाल कहां का है। हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है कि सर उस सवाल का लॉजिक क्या है, और वो लॉजिक मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए उस सवाल को डील करने के लिए। वो हमारी मेन लर्निंग है, रेदर देन कि ये सवाल कौन से साल में कहां पर पूछा गया है। उससे कुछ भी लेना देना हमारे लिए नहीं होगा। अगर किसी को है ये क्यूरियोसिटी, आप खुद से होमवर्क कर लीजिएगा, आप निकालिए पीवाईक्यूज, आप देख लीजिएगा, आप मेजॉरिटी सवाल आपको अच्छी जगह से मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना?